सड़क पर गड्ढों के साथ ही साथ आजकल लोगों के अंदर एक और डर बैठ गया है। ये डर जुड़ा है हवाई जहाज के सफर से। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से लगातार विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही दो और घटनाएं हुई पिछले 24 घंटे में, जिन्हें आपको भी ध्यान से देखना चाहिए। इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली से इम्फाल जा रही थी, लेकिन बीच उड़ान में ही पायलट को विमान के नियंत्रित करने में दिक्कत महसूस होने लगी, जिसकी वजह से विमान को दोबारा दिल्ली वापस लाना पड़ा। 24 घंटे के अंदर यह इमरजेंसी लैंडिंग की दूसरी घटना है। इसी तरह दिल्ली से गोवा जा रहे एक विमान को इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा था। दोनों ही मौकों पर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह तकनीकी खराबी थी, लेकिन इन घटनाओं ने उस इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा ब्रिगेड को मौका दे दिया जो अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद से लगातार भारतीय एविएशन सेक्टर को गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रही है। इस भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ब्रिगेड की लिस्ट में नया नाम है अमेरिका का प्रभावशाली अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल। इस अखबार की एक रिपोर्ट को देखकर आप भली भांति समझ जाएंगे कि यह प्रोपेगेंडा ब्रिगेड भारत को बदनाम करके अमेरिकी कंपनी बोइंग को बचाना चाहती है। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एक कथित इन्वेस्टिगेशन का हवाला देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा गया कि रनवे से उड़ान के बाद पायलट ने विमान के ईंधन का स्विच बंद कर दिया। हालांकि यह अमेरिकी अखबार अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बता पाता कि कथित तौर पर ईंधन का स्विच किस पायलट ने बंद किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल से पहले कुछ और अमेरिकी अखबारों और मैगजीन ने अहमदाबाद प्लेन हादसे का जिम्मेदार भारतीय पायलट्स को बताया था। इस पूरी कवायद की एक ही वजह है, किसी भी कीमत पर अमेरिका की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बोइंग की इज्जत को बचाना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको बोइंग कंपनी के राजनीतिक कनेक्शन को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। कहने को बोइंग एक बिजनेस कंपनी है, लेकिन इस कंपनी की अपनी एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भी है। इस कमेटी का काम यह तय करना है कि अमेरिका के किस राजनीतिक धड़े को कितना चुनावी चंदा देना है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2025 में अब तक बोइंग अमेरिका की 300 राजनीतिक कमेटियों को $1 मिलियन का चंदा दे चुकी है। बोइंग से न सिर्फ राजनीतिक दलों को चंदा गया, बल्कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप के इनॉग्रेशन यानी शपथ ग्रहण के लिए भी बोइंग ने $1 मिलियन की राशि दी थी। वर्ष 2010 में बोइंग के व्यापारिक तरीकों को लेकर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई से क्या नतीजा निकला, यह भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। WTO की कमेटी ने शुरुआती जांच के बाद पेश की गई रिपोर्ट में कहा था कि बोइंग को गैर कानूनी तरीके से अमेरिकी सरकार और संस्थानों से सब्सिडी मिली थी। इस सब्सिडी की कुल राशि $23.7 बिलियन बताई गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बोइंग को टैक्स बेनिफिट यानी कर में भी छूट दी गई थी। सरकार से लेकर बड़े नेताओं तक संपर्क, राजनीतिक दलों की फंडिंग, ये तथ्य संकेत देते हैं कि बोइंग का अमेरिकी सिस्टम में बड़ा प्रभाव है, और इसी प्रभाव की वजह से अमेरिकी मीडिया लगातार भारतीय सिस्टम और पायलट्स पर उंगली उठा रही है, ताकि बाजार में बोइंग की खोखली इज्जत को बचाया जा सके।